नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अभी कंपटीशन एग्जाम में भारतीय संविधान से संबंधित अगर सिलेबस में प्रस्तावना टॉपिक है तो प्रस्तावना से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बन जाता है। अभी वर्तमान समय में क्वेश्चन बनने के तरीके थोड़े अलग होते जा रहे हैं और आरपीएससी ने भारतीय संविधान से ऐसे फैक्ट पूछने लग गई है जैसे कि वो संविधान का हर स्टूडेंट को संविधान का व्याख्याता या विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना या उद्देश्य रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य रखा कि भारत का संविधान ऐसे होना चाहिए। काफी लंबी वार्ता के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर लिया या मान लिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसको 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया। इसके बाद देखें तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? पारित हो गया। 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू। यहाँ तो क्या हुआ था? पारित हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत का संविधान पारित हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत का संविधान ये लागू हुआ। तो हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे की कड़ी में देखेंगे हम भारत के संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना का नाम इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है। इंग्लिश का नेम हमेशा याद रखना क्योंकि हमेशा एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज को ही महत्व दिया जाता है। इंग्लिश का नाम है प्रीएम्बल, जबकि हिंदी में इसको प्रस्तावना उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं को संविधान की नियमावली भी कहा जाता है या कह दो इस प्रस्तावना को नियमावली या कह दो परिचय पत्र। इसको क्या कहा जाता है? नियमावली या परिचय पत्र भी कहा जाता है। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना इसको नियमावली या परिचय पत्र भी कहा जाता है। यहाँ से भी छोटी छोटी क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या शब्दावली दी गई है। तो भारत का संविधान की प्रस्तावना
वो शुरुआत करते हैं हम। इसकी शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक, जो मेन शब्द है वही याद रखना है हमको। एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन याद करने हैं हमको। संविधान के व्याख्याता या विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, हमको इतना याद रखना है ताकि हमारे पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं हो और हमें उसके अंक मिल सके। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरुआत करते हैं, तो जो मेन शब्द है उसको ही हमें लिखा देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये शुरुआती शब्द याद रखना, इनको एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है कि इनको क्रम से लिखो। सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो शुरुआत से याद रखना, सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये शब्द याद रखना, इनको क्रम से आगे पीछे से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, शुरुआत से या पीछे से, इनका क्रम। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और कौन से शब्द है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनमें भी क्रम पूछा जा सकता है कि न्याय के कौन कौन से शब्द है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो न्याय दे रखा है उनमें से कौन सा शब्द नहीं है। 3 नाम तो ये दे देंगे, पहले ऑप्शन में सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा सांस्कृतिक, या कुछ भी दे सकते हैं। तो याद रखना 3 ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 शब्द है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। इसके बाद में शुरुआत करते हैं तो स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है और मौलिक अधिकारों में भी है। तो प्रस्तावना में क्या दे रखा है स्वतंत्रता के लिए? स्वतंत्रता के जो शब्द दे रखे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। याद रखना न्याय के 3 शब्द कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय। ये तो न्याय के हो गए। अब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के कौन कौन से शब्द दे रखे हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखे हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये शब्द भी आ सकता है। और या ऐसे आ सकता है स्वतंत्रता के कौन कौन से शब्द नहीं दे रखे। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ये शब्द भी याद रखना है। तो हम शुरुआत से एक बार देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। आगे क्या शब्द है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। यहाँ क्या शब्द है? व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या चीज है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें नीचे दिनांक लिख रखी है 26 नवंबर 1949। ये नहीं पूछकर हिंदी तिथि भी पूछी जा सकती है, जो हमारा हिंदू पंचांग है वो भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक 26 नवंबर 1949 भी दे रखा है और एक दे रखा है मिति मार्क्सिस्ट, क्या दे रखा है? मार्क्सिस्ट शुक्ल मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रमी, क्या है? शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 संवत। ये भी याद रख लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। इसके बाद में सबके अंत में संविधान में लिखा गया है कि संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दे रखे हैं। तो इनके क्रम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली वाली लाइन के भी क्रम पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये क्रम दे रखा है, पहले ये दे देंगे, बाद में ये तीसरा चौथा कोई सा भी क्रम दे देंगे। इनको सही करके लिखो, 1 2 3 4 जैसे भी हो आपको याद रखना है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन अपन को लगता है कि ये सही हो जाएगा, लेकिन वहां पे जब देखते हैं तो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द अखंडता, ये 3 शब्द नहीं थे, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे। जो भारत का संविधान, जो मूल संविधान था, उसकी प्रस्तावना में एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द नहीं थे, ये शब्द जोड़े गए बाद में। तो याद रखना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये भी पूछा जा सकता है। न्याय में कौन कौन से शब्द है? न्याय में 3 शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जबकि स्वतंत्रता में कौन कौन से शब्द हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इनका क्रम से भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है। कोई से भी 3 शब्द दे देंगे, एक शब्द दूसरा रख देंगे। और समता में कौन कौन से शब्द है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये शब्द है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ये बाद में जोड़ा गया है, अखंडता। ये कब लागू हुआ था? ये लागू होता 26 नवंबर 1950 को, जबकि पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ये भी हिंदी तिथि भी याद रखना है, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006।
इसके बाद में लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत, ये शब्द भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अब तक यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये शब्द, तीन शब्द कब जोड़े गए? ये शब्द जोड़े गए थे 22वां संविधान संशोधन 1976। 22वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये तीन शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? तीन शब्द जोड़े गए। यहां से ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन याद रखना 3 जनवरी 1977, यहां से अब तक क्वेश्चन नहीं बने। ये शब्द जोड़े गए थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे प्रभावित तो हुआ था 3 जनवरी 1977। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लागू हो गया था, लेकिन ये प्रभावित कब हुआ था, कब से पारित हुआ था? ये 3 जनवरी 1977 को ये भारतीय संविधान में लिख दिया गया। संशोधन कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, जबकि 3 जनवरी 1977 यहाँ से ये संविधान में पारित हो गया था। संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1977। तो याद रखना भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कुछ ऐसे बिंदु जो आपसे संबंधित है। यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है अगली बार पेपर बनाने वाला ये डेट भी पूछ सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन तो पारित हो गया, लेकिन ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब से पारित या माना जाता है? तो 3 जनवरी 1977। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई और नई चीज़ आपको पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे प्रस्तावना में समझ में नहीं आई। धन्यवाद।